लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल में कंडीशनल स्टेटमेंट और आपने देखा था, और लूपिंग स्टेटमेंट कवर किया था, जिसमें आपने वाइल लूप और फॉर लूप आपने देखा था। क्यों, इतने में किसी को कंफ्यूजन है क्या? वाइल लूप और फॉर लूप, बताओ भाई। वाइल लूप एंड फॉर लूप, बताइए भाई, इतने में कोई कंफ्यूजन? लिंक शेयर कर दो एक बार सभी स्टूडेंट। ठीक है, फॉर लूप एंड वाइल लूप। फॉर लूप यहाँ पे फॉर ईच के तरीके से काम करता है, आपको पता है, यानी कि कलेक्शन के हर एक स्टेटमेंट, कलेक्शन के आइटम को, यानी कि कलेक्शन के हर एक आइटम के लिए आप किसी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो आप फॉर लूप यूज करते हो, और किसी भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को कंडीशन के फॉल्स होने तक एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो वाइल लूप यूज करते हो। ये आपने सिंटैक्स इसका देखा था, वाइल, कंडीशन और स्टेटमेंट। अब ये क्या होगा? कंडीशन, ये आपने इनफाइनाइट लूप देखा था, तो ये आपने वाइल, और ट्रू कंडीशन, ये स्टेटमेंट कितने बार एग्जीक्यूट होगा? जब तक कि ये फॉल्स नहीं होगा। फॉल्स कभी होगा ही नहीं, राम राम प्रिंट होता रहेगा, ये आपने देखा था। हमने यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे क्या, अच्छा अपडेट नहीं कराया था ना, तो देखो यहाँ पे इसके केस में बताओगे क्या आउटपुट आएगा, ये बताओ। इसके केस में आप बताओगे आउटपुट क्या आएगा, बताइए भाई। इसके केस में आपने लिखा है i इक्वल 0 वाइल i इज लेस देन आर इक्वल टू 4, प्रिंट ऑफ i। क्या आएगा? प्रिंट ऑफ i। रिजल्ट बताओ आप, इसके केस में रिजल्ट क्या आएगा? थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है, बता रहा हूं मैं, रिवाइज कर दीजिए। अच्छा, ठीक है, रिवाइज कर दे रहा हूं। तो देखो, ये आपने रेंज देखा था, ठीक है, ये रेंज देखा था। रेंज ऑफ 5, यानी कि ये जीरो से लेके n-1 तक का सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट करेगा। ये m और n किया था, जैसे आपने किया था 10 और 15, तो 10 से 15-1 तक का सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट करेगा। आपने ABC किया, यानी कि इसका एग्जांपल मैं कर दूं कि ये आपका 10 है, ये आपका जो भी वैल्यू है, यानी कि, और आपका बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? इंक्रीमेंटेड 1 से होता है, यानी कि कहां से स्टार्ट होगा? A से। कहां तक स्टार्ट होगा? B-1 तक। और किससे इंक्रीमेंट होगा? C से इंक्रीमेंट होगा, है ना। फिर इसका एग्जांपल आपने देखा था, डिक्रीमेंट करना है तो आप माइनस लगा सकते हो लास्ट वाली वैल्यू। और वाइल लूप का मैंने बताया था, फॉर लूप और वाइल लूप में डिफरेंस क्या है? फॉर लूप यहाँ पे कलेक्शन बेस्ड काम करता है, यानी कि किसी कलेक्शन के हर एक एलिमेंट के लिए किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो यहाँ पे फॉर लूप यूज करोगे। जैसे दूसरे लैंग्वेज में आप फॉर ईच लूप यूज करते हो, जैसे जावा में फॉर ईच लूप यूज करते हो, C# में फॉर ईच लूप यूज कर सकते हो। अगर मैं बात करूं जावा स्क्रिप्ट का, तो इसमें फॉर ईच फंक्शन है, या फॉर इन फॉर ऑफ लूप यूज कर सकते हो, है ना। फॉर ऑफ लूप यूज कर सकते हो, इन तो इंडेक्स देता है। तो वैसे यहाँ पे क्या है? फॉर लूप। अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो ये फॉर लूप यूज करते हैं, किसी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को किसी कलेक्शन के हर एक एलिमेंट को के लिए एग्जीक्यूट करना है तो फॉर लूप यूज करोगे। लेकिन अभी हमें क्या करना है? किसी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को कंडीशन के फॉल्स होने तक एग्जीक्यूट करना है, तो क्या यूज करोगे? वाइल लूप। क्या यूज करोगे? वाइल लूप। कहने का मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे ये देखो क्या लिखा है कि आई की वैल्यू 0। अगर मैंने बताया कि ये लूप, ये स्टेटमेंट कब तक एग्जीक्यूट होगा? जब तक कि आपका ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगा। ये इनफाइनाइट लूप लिखा है, क्या मतलब है कि देखो यहाँ पे आपने डायरेक्टली यहाँ पे कंडीशन नहीं दिया, डायरेक्टली ट्रू लिख दिया, तो आपको पता है कि ये स्टेटमेंट का, यानी कि इस वाइल लूप का एग्जीक्यूशन कब रुकेगा? जब ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा। ये फॉल्स कभी होगा ही नहीं, कंडीशन क्या होगा? फॉल्स होगा, फॉल्स कभी होगा ही नहीं। जब तक ट्रू रहेगा तब तक ये एग्जीक्यूट होता रहेगा, जब फॉल्स होगा तभी लूप का एग्जीक्यूशन रुकेगा, एग्जिट हो गए, लेकिन फॉल्स तो कभी होगा ही नहीं। इसके केस में बताओगे आप बताओ कि इसके केस में रिजल्ट क्या आएगा? इसके केस में रिजल्ट क्या आएगा, बताइए, मैंने पूछा था, बताइए भाई। 1 2 3 4 आएगा क्या? 1 2 3 4 आएगा क्या? कितने लोग कह रहे हैं 1 2 3 4 आएगा?
1 2 3 4 कैसे आएगा भाई? देखो पूरा कोड देखो ना, नीचे आई की वैल्यू अपडेट किया क्या पूरा, देख के ऐसे ना बताया करो कि यहाँ पे 4 तक लिख दिया 4 तक चलेगा। पहले एक एक लाइन को पढ़ो और चीजों को एनालाइज करो, है ना, समझो कि क्या प्रिंट होगा, जो प्रोसेस बताया उसको समझो। मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि ये लूप का एग्जीक्यूशन कैसे होता है। मैंने आपको बताया था कि ये आपका एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे आप एंटर करोगे, ठीक है, ये आपका एंट्री पॉइंट है। अब इसके लिए ये कंडीशन चेक होगा, ठीक है, और ये आपको पता है कि ये लूप का एग्जीक्यूशन क्या होता है, जब ये ट्रू होता है, ये जब ये कंडीशन क्या करता है, ट्रू रिटर्न करता है, तभी ये आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। ये तो आप जानते हो, यानी कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। यानी कि अगर 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 ट्रू है तो ये स्टेटमेंट, अगर फॉल्स है, अगर फॉल्स है, अगर ये फॉल्स है, अगर ये फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, ये आपका लूप का एग्जीक्यूशन रुक जाएगा और ये टर्मिनेट हो जाओगे। यानी कि इस ब्लॉक से ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये कब एग्जीक्यूट होगा, ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब ट्रू होगा तब ये एग्जीक्यूट होगा। जब फॉल्स होगा तो ये ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, लूप से टर्मिनेट होके आप बाहर चले जाओगे, ये लूप से इस ब्लॉक से बाहर चले जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि अब बताओगे कि क्या रिजल्ट आएगा। देखो कंडीशन कभी फॉल्स नहीं होगा। कैसे फॉल्स नहीं होगा, देखो समझो इसको, आई की वैल्यू 0, आई की वैल्यू 0, 0 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है, 0 प्रिंट हो जाएगा, 0 प्रिंट हो जाएगा, होगा कि नहीं। फिर अब आई की वैल्यू नीचे अपडेट किया है क्या, फिर आई की वैल्यू अपडेट किए हो क्या, अभी भी आई की वैल्यू 0 है, 0 है, अभी 0 के लिए कंडीशन चेक हुआ, फिर 0 प्रिंट हुआ। लेकिन न्यू लाइन पे प्रिंट स्टेटमेंट का जो एंडिंग होता है 0 से होता है। ऐसे ही आई की वैल्यू तो आप अपडेट ही नहीं कर रहे हो, आई की वैल्यू हमेशा 0 है, और 0 है तो हमेशा कंडीशन ट्रू होगा, और 0 0 0 प्रिंट करता रहेगा। बताओ भाई, कभी कंडीशन फॉल्स होगा क्या, कभी कंडीशन फॉल्स होगा क्या? तो उसके केस में क्या करना पड़ेगा, देखो हमने इसको प्रिंट कराया, ये मैंने कॉपी किया, मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, सेव किया, और पाइथन प्रोग्रामिंग देखता हूँ कितने डेमो सेव कराए थे। डेमो 45, डेमो हमने कर लिया डेमो 46.py, डेमो 46.py, ठीक है, देख रहे हो ना सभी, सभी लोग, इनफाइनाइट टाइम तक 0 0 0, इनफाइनाइट टाइम तक। शिवम त्रिपाठी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अर्चना वर्मा। तो क्या होगा, ये मैंने प्रिंट कराया, मैंने लिखा पाइथन डेमो 46.py, देखो 0 0 0 0 0, देखो यहाँ पे, देखो प्रिंट हो रहा है, देखो ब्लिंक कर रहा है। मुझे क्या करना है, मुझे एंडिंग चेंज करना है। तो आपको एंड विथ और सेपरेट बताया था हमने। मान लो कि एंडिंग बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्लैश एन होता है, मुझे स्लैश टी करना है, स्लैश टैब, है ना। तो क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट एंडिंग स्लैश एन होती है, उसको मैंने चेंज करके स्लैश टी कर दिया, यानी कि हर 0 के बाद एक टी का एक टैब का स्पेस आएगा। देखो मैंने रन कराया, लेकिन मैंने लिखा यहाँ पे पाइथन, पाइथन डेमो 46.py, देखो ये प्रिंट हुआ जा रहा है 0 0 0 0 इनफाइनाइट टाइम तक, क्योंकि कंडीशन कभी फॉल्स होगा ही नहीं। और क्या बताया है, मैं क्या बताया हूं आपको, बताया हूं कि ये वाइल लूप का स्टेटमेंट कब तक एग्जीक्यूट होता है, जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाए। कभी कंडीशन फॉल्स होगा ही नहीं तो ये स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होता रहेगा, यानी कि इनफाइनाइट टाइम तक ये लूप चलता रहेगा। तो ये आपका किसका एग्जांपल है, इनफाइनाइट का, यानी कि इनफाइनाइट, यहाँ पे इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट। लेकिन मैं यहाँ पे करता हूं, चलो अब इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया आई इक्वल 0, ठीक है, वाइल आई इज लेस देन, हमने कर लिया चलो 5, लेस देन 5 किया, और इंडेंट दिया, और प्रिंट ऑफ कर लिया, प्रिंट ऑफ कर लिया आई की ही वैल्यू, आई की ही वैल्यू, मैंने आई को ही प्रिंट कर लिया, और एंडिंग इसकी चेंज कर दी, एंडिंग मैंने चेंज कर दी। आपको आउटपुट बताना है क्या आएगा, और मैंने इसके बाद आई की वैल्यू को
क्या आई प्लस प्लस कर दें क्या, बताओ, आई प्लस प्लस कर दें क्या? नहीं, यहाँ पे आई प्लस प्लस नहीं कर सकते हो, मैंने बताया था क्या, ये शायद बताया था कि यहाँ पे असाइनमेंट सॉरी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता ही नहीं है ना? तो यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हो बताओगे? इसको और क्या लिख सकते हैं? यहाँ के इसके केस में देखो प्रॉब्लम आएगा, मैं रन करा रहा हूँ, देखो एरर आएगा, क्योंकि क्योंकि मैंने यहाँ पे कर दिया 46 डेमो 47.py। देखो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये ऑपरेटर, ये असाइनमेंट सॉरी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर तो अवेलेबल ही नहीं है। मैंने किया पाइथन डेमो 47.py, देखो आया प्रॉब्लम यहाँ पे। तो मुझे क्या करना है, इनवैलिड सिंटेक्स आ रहा है ना, इनवैलिड सिंटेक्स, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर आपको बताया था, यानी कि वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करना है, तो मैंने कर लिया 1 आई प्लस इक्वल 1। बताओ, आई प्लस इक्वल 1 कर लिया, मैंने लिखा आई प्लस इक्वल 1। या तो इसको और क्या लिख सकते हो पता है भाई, या तो आई इक्वल आई प्लस 1 लिख सकते हो, बात तो एक ही है, मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर में आपको ये पढ़ा चुका हूं। अब ये बताओगे कि वैल्यू, आप रिजल्ट बताओ कि ये रिजल्ट कहां से कहां तक की वैल्यू प्रिंट होगी, बताओ भाई, ये रिजल्ट कहां से कहां तक प्रिंट होगा, बताओ। रिजल्ट कहां से कहां तक प्रिंट होगा, 0 से लेके 4 तक की 5 तक, 0 से लेके 4 तक की 5 तक, बताइए रिजल्ट 5 तक होगा क्या, 5 तक होगा क्या? नहीं, हमने इक्वल लगाया क्या, देखो अब इसको समझो ध्यान से, इसको मैं पूरे प्रोसेस को समझा रहा हूं, जिससे जैसे बताया था समझना। हमारा आई की वैल्यू 0, आई की वैल्यू 0 समझना, समझ लो तो आपको क्लियर हो जाएगा, लूप समझ आएगा। आई की वैल्यू 0, अब आपको पता है कि ये एंट्री पॉइंट है, यहां से आप यहां पे आए, कंडीशन इसके लिए आई की वैल्यू के लिए चेक होगा, क्या है, 0, 0 इज लेस देन 5, कंडीशन क्या है, ट्रू है, ट्रू है कि नहीं, ट्रू है। तो ट्रू है तो आपको पता है, ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इसके अंदर का स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होने वाला है। तो आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू क्या थी, 0, तो 0 प्रिंट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका आ जाएगा 0, 0, 0 आया, और उसकी एंडिंग किससे करनी है, इससे हैश आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा भाई, 0 हैश आएगा। चलो 0 हैश आ गया है। आई की वैल्यू कितनी थी, 0, यानी कि 0 प्लस 1 और किसमें असाइन हो जाएगा, 0 प्लस 1 किसमें असाइन हो जाएगा, आई में। तो क्या हो गया, आई की वैल्यू क्या हो गई, 1। 1 के लिए फिर से आप क्या करोगे, यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, 1 के लिए फिर से कंडीशन चेक होगा, और कंडीशन चेक हुआ तो 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। तो क्या आया, आई की वैल्यू क्या, आई की वैल्यू 1 हो गई है, 1 प्रिंट हो गया भाई साहब, यहाँ पे 1, 1 आया, और उसके बाद क्या, उसमें उसकी एंडिंग किससे होगी, हैश से, ठीक है। फिर आई की वैल्यू 1 थी, 1 थी, आई की वैल्यू 1 थी, यानी कि असाइन हुआ था, आई की वैल्यू कितनी थी, 1, 1, ये 1 प्लस 1 कितना, 2, कितनी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो फिर 2 के लिए कंडीशन चेक होगा, और 2 के लिए कंडीशन चेक होगा तो फिर से आई की वैल्यू 2 है, 2 प्रिंट हो जाएगा उसके साथ है, फिर ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा 3, 2 हैश, ठीक है, 3 हैश, 4 हैश, 4 तक मान लो आई की वैल्यू आई, 4 हैश प्रिंट हुआ, 4 हैश प्रिंट हुआ, और उसके बाद फिर से यानी कि ये 4 तक प्रिंट हो गया, आई की वैल्यू 4, 4 तक प्रिंट हुआ, फिर आई की वैल्यू हो गई 5, यानी कि आई की वैल्यू क्या थी, पहले 4 थी, पहले 4 थी, प्लस 1 कर दिया 5 हो गया, और किसमें असाइन हो गया, आई में, आई की वैल्यू क्या 5, 5 के लिए फिर से कंडीशन जब चेक हुआ तो 5 इज लेस देन 5, 5 इज लेस देन 5, 5 इज लेस देन 5 क्या है, कंडीशन फॉल्स हो गया। जब कंडीशन फॉल्स हो गया तो आपको पता है कि ये जब कंडीशन ये फॉल्स हुआ तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। क्या रिजल्ट आएगा बताओगे, बताओ क्या रिजल्ट आएगा, सभी स्टूडेंट बताओ। हाँ, अवनीश कुमार, इनफाइनाइट टाइम 0, क्या ही बात कर रहे हो, 4 तक, 4 तक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई।
देखो हमने रन कराया, लेकिन इंडेंट का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैंने एंटर किया और यहाँ पे क्या होगा, कॉलन। मैंने इसको रन कराया, देखो रन कराया, हमने लिख दिया पाइथन डेमो 47.py। देखो 0 हैश 1 हैश 2 हैश 3 हैश 4 हैश 5 है। अगर यही 5 तक मुझे हैश फॉर लूप का यूज करके प्रिंट करना है तो क्या करोगे? सेम यही मैं बात करूं कि फॉर लूप का यही कोड मुझे फॉर लूप से प्रिंट कराना है, तो क्या करोगे? सिंपल, आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग बना लिया, बहुत सारे तरीके। फॉर हमने कर लिया आई इन आई की वैल्यू, मैं यहाँ पे ए इन कलेक्शन, कलेक्शन कर लिया रेंज, रेंज हमने कर लिया रेंज, रेंज ऑफ कहाँ से कहाँ तक वैल्यू प्रिंट करना है, 0 से लेके 4 तक, यानी कि रेंज ऑफ 5। आपको पता है क्यों? फॉर ए इन रेंज ऑफ 5 कहां से कहां तक नंबर जनरेट करेगा, 0, 1, 2, 3, 4, क्योंकि n-1 तक। अब इसके यानी कि जिस एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट होगा वो एलिमेंट किस में आएगा, ए में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और चलो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट ऑफ। प्रिंट ऑफ किसको प्रिंट करना है, यानी कि जिसके लिए ए के लिए यानी कि 0 के लिए स्टेटमेंट प्रिंट एग्जीक्यूट होगा तो 0 पहले इसमें आएगा, ए में आएगा। फिर 1 के लिए एग्जीक्यूट होगा तो 1 ए में आएगा, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए। और एंडिंग किससे करनी है? एंडिंग किससे करनी है भाई? एंडिंग करनी है हैश से, तो हैश कर दिया। दोनों में ये फॉर लूप का सिंटेक्स और ये व्हाइल लूप का सिंटेक्स। लेकिन इसमें क्या है कि कलेक्शन बेस्ड काम कर रहे हो, इसमें क्या कर रहे हो कि कंडीशन बेस्ड काम कर रहे हो। यानी कि कंडीशन यहाँ पे क्या है कि किसी स्टेटमेंट को किसी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को कंडीशन के फॉल्स होने तक एग्जीक्यूट करना है। कंपेयर करके देखो तो यहाँ पे ये आपका लूप कब तक चल रहा है, जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाए। यानी कि ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट किसी कंडीशन के फॉल्स होने तक एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो आप व्हाइल लूप यूज करोगे। और यहाँ पे क्या है कि कलेक्शन बेस्ड काम करने के लिए किसी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को किसी कलेक्शन के हर एक एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो फॉर लूप यूज करोगे। ये दोनों का डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाया है। ठीक है भाई, बताओ भाई, क्लियर है कि नहीं? बोलो। अभी रिजल्ट मैं इसको रन कराऊं, मैंने रन कराया, हमने लिख दिया पाइथन डेमो 47.py। देखो ये आया 0 1 2 3 4, फिर उसका फॉर लूप वाला प्रिंट हुआ 0 1 2 3 4। तो ये आप ऐसे प्रिंट कर सकते हो। आप बताओगे मैंने इसको कमेंट किया, चलो कंट्रोल की, ये आप पहले से पढ़ चुके हो। मैंने यहां पे कर दिया i मल्टीप्लाइड बाई 2, क्या प्रिंट होगा बताओ? i मल्टीप्लाइड बाई 2, रिजल्ट क्या आएगा बताइए भाई? i मल्टीप्लाइड बाई 2, रिजल्ट क्या आएगा? इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। बताइए रिजल्ट, सोचो और बताओ रिजल्ट क्या आएगा। देखो प्रोसेस को समझो, प्रोसेस को समझो। अगर कॉलन नहीं लगाए हैं तो कॉलन नहीं लगाओगे तो ये सिंटेक्स में ही मैंने बताया था कि कॉलन लगाना पड़ेगा। देखो सिंटेक्स लिखवाया, नहीं तो एरर आएगा, सिंटेक्स एरर आएगा। कॉलन नहीं लगाओगे तो सिंटेक्स एरर आएगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि व्हाइल लूप का सिंटेक्स क्या है। यहाँ पे लिखने का सिंटेक्स अलग है। देखो यहाँ पे सिंटेक्स में देखो, सिंटेक्स में देखो व्हाइल कंडीशन और स्टेटमेंट, क्या ये अपडेशन इनिशियलाइजेशन जरूरी है क्या? नहीं, नहीं लगाओगे तभी भी लूप तो चलता ही है, तभी भी तो लूप चलता ही है। देखो व्हाइल लूप, ये भी व्हाइल लूप, अपडेट नहीं किया। तो क्या करना है बताओगे? इसका रिजल्ट क्या आएगा? सभी लोग बताओ। इसको जिस प्रोसेस से मैंने बताया है उसको एनालाइज करो, समझो और आउटपुट बताओ कि यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूं तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? बताइए, बताइए, बोलो क्या आएगा? 0 0 0। समझते हैं, देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझो भाई, यहाँ पे समझो। आई की वैल्यू क्या, आई की वैल्यू 0, मल्टीप्लाई किया है ना, मल्टीप्लाई किया है। तो देखो मल्टीप्लाई किया है तो 0 में मल्टीप्लाई करोगे 2 से। मैंने यहाँ पे कर दिया, अगर 1 होता, 1 होता तो चेंज हो सकता था। देखो अगर आई की वैल्यू क्या है, 0। अब इसको समझो, इसको समझो। आई की वैल्यू 0 0 के लिए कंडीशन चेक हुआ,
जीरो के लिए कंडीशन चेक हुआ, 0 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, 0 प्रिंट हो गया। और जीरो के साथ हैश प्रिंट हो गया, ये हैश कमेंट है, मैंने जीरो के साथ हैश प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर आई की वैल्यू क्या है, जीरो, जीरो है कि नहीं, जीरो है, और जीरो में मल्टीप्लाई कर दो टू से, क्या हुआ, ये भी तो इनफाइनाइट हो गया, लूप हो गया, क्यों, क्योंकि जीरो में आप कितने भी नंबर से मल्टीप्लाई करो आई की वैल्यू जीरो ही तो होगी, ये जीरो आई में असाइन हो गया। फिर भी अभी भी क्या है, कंडीशन ट्रू है, यानी कि फिर से क्या आया, जीरो हैश, फिर से क्या आया, जीरो हैश। मैंने यहाँ पे कर दिया, फिर आई की वैल्यू यानी कि जीरो ही थी, और जीरो में मल्टीप्लाई किया टू से, अभी भी रिजल्ट जीरो ही, लेकिन होगा क्या, यानी कि जीरो हैश जीरो हैश जीरो हैश, यही तो आउटपुट आएगा। देखो क्यों भाई, जीरो हैश जीरो हैश जीरो हैश, कितने टाइम, जीरो से लेके 4 टाइम तक चलेगा, क्योंकि 5 पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो जीरो हैश जीरो, जीरो से लेके 4 तक, यानी कि 5 टाइम तक, जीरो हैश, ठीक है, जीरो हैश 4 टाइम, जीरो हैश 5 टाइम, 5 टाइम, 5 टाइम नहीं सॉरी, यहाँ पे अब वैल्यू को अपडेट कहाँ कर रहे हो, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, जीरो हैश जीरो हैश जीरो हैश, ऐसे प्रिंट करता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक, इनफाइनाइट टाइम तक। देखो इस प्रोग्राम को रन कर लो, मैंने इसको कमेंट किया है और एंडिंग आपने हैश से किया है। देखो हमने लिखा पाइथन, पाइथन डेमो 47.py, देखो जीरो हैश जीरो हैश जीरो हैश प्रिंट कर रहा है। मैंने यहाँ पे चेंज किया, इसको कंट्रोल के किया, सॉरी पहले कॉपी कर लेते हैं, इस कोड को मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल के, नीचे आते हैं या दूसरे पेज पे आते हैं, सेव कर लिया, डेमो 48.py, ठीक है। चलो आई इक्वल आई डिवाइड बाई कर सकते हो, या तो मैंने कर दिया, चलो 3 आई प्लस 3, आई प्लस 3, बहुत जल्दी रिजल्ट बता दो क्या आएगा, मैंने यहाँ पे कर दिया 10, बहुत जल्दी रिजल्ट बताओ क्या आएगा, बताओ भाई, बहुत जल्दी रिजल्ट बताओ क्या आएगा, इसका प्रोसेस कैलकुलेट करो और बताओ कि रिजल्ट क्या आएगा। हमने 3 प्लस किया है, पहले जीरो के लिए चलेगा, नहीं है इसमें, ठीक है, बताओ भाई, कैलकुलेट करो और बताओ रिजल्ट क्या आएगा। जीरो थ्री, 0369, 0369, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आंचल पटेल, पहले प्रोसेस जो बताया हूँ, जो प्रोसेस बताया हूँ सचिन कुमार, केवल आंचल ने देखो एक रिप्लाई किया है। मैंने जो प्रोसेस बताया उसको समझो, और जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो बताओ। देखो क्या प्रोसेस बताया, इस कोड को समझो, इस कोड को समझो भाई। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या, यहाँ आई की वैल्यू क्या, जीरो, जीरो के लिए कंडीशन चेक होगा, जीरो इज लेस देन 10, कंडीशन क्या है, ट्रू, ट्रू है तो क्या आएगा, ये कंडीशन क्या है, ट्रू, ट्रू है तो क्या होगा भाई, आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यानी कि आई की वैल्यू क्या, जीरो, जीरो प्रिंट हो जाएगा, क्या आएगा, जीरो प्रिंट होगा, मैंने यहाँ पे जीरो प्रिंट कर दिया, जीरो के साथ क्या कॉन्केट हो जाएगा, हैश, आई की वैल्यू क्या थी, जीरो, जीरो यानी कि इसकी वैल्यू जीरो प्लस 3 कर दिया, और किसमें असाइन कर दिया, किसमें असाइन कर दिया, आई में, आई की वैल्यू क्या है अभी 3, 3 के लिए फिर से कंडीशन चेक हुआ, अब आई की वैल्यू क्या है 3, 3 के लिए कंडीशन चेक होगा, 3 इज लेस देन 10, कंडीशन क्या है, ट्रू, आई की वैल्यू क्या है, 3 है ना, 3 के लिए कंडीशन, क्योंकि ये आपने इसमें असाइन कर दिया था, इसमें असाइन कर दिया था, आई की वैल्यू क्या, 3 इज लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू, तो क्या होगा, 3, 3 प्रिंट हो गया, और उसके साथ क्या प्रिंट होगा, हैश, हैश प्रिंट होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू पुरानी कितनी थी 3, और 3 में कितना ऐड करना है, 3, कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3, ये कितना असाइन हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा, किसमें असाइन हो जाएगा, आई की वैल्यू में, आई की वैल्यू अब क्या है, अब क्या है 6, 6 के लिए कंडीशन चेक होगा, 6 इज लेस देन 10, कंडीशन इज
ट्रू 6, 6 प्रिंट हो गया भाई, 6 और 6 के साथ हैश प्रिंट हो गया। बताओ भाई फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पे देखो आई की वैल्यू कितनी थी 6, 6 में कितना जोड़ना है 3, कितना हो गया 9, किसमें असाइन हो गया आई में, आई की वैल्यू 9, 9 के लिए कंडीशन चेक हुआ, 9 के लिए कंडीशन चेक हुआ कि 9 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है, यानी कि 9 आई की वैल्यू क्या 9, 9 प्रिंट हुआ, यहां से 9 प्रिंट हुआ और उसके बगल में एंडिंग क्या है हैश, हैश प्रिंट हुआ, हैश प्रिंट हुआ। फिर आई की वैल्यू 9 थी और 9 में कितना क्या हुआ, कितना ऐड हुआ 3, कितना हो गया 12, यहाँ पे हो गया 12, 12 किस में चला गया आई में, आई की वैल्यू क्या 12, 12 के लिए कंडीशन चेक होगा क्या, क्या चेक होगा, यानी कि 12 इज लेस देन 10, कंडीशन क्या हो गया फॉल्स हो गया। जब फॉल्स हो गया तो आपको मैंने क्या बताया कि यहां से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक कि कंडीशन ट्रू होगा, जैसे ही फॉल्स होगा आप लूप से टर्मिनेट हो जाओगे, यानी कि ये आपका स्टेटमेंट मान लो आपने कोई लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आउट ऑफ लूप ये प्रिंट होगा, आउट ऑफ लूप, क्यों भाई बताओ, ये स्टेटमेंट आपका प्रिंट होगा, यानी कि रिजल्ट क्या आएगा बताओ, क्लियर है भाई, समझ आया कि नहीं बताओ, हाँ एस आर के रावत 0 ही आएगा, सुमन कुमार नहीं भाई, राहुल यादव 1 से लेके 6 तक कहाँ, बोलो भाई, देखो समझ आ रहा है ना फिर, बताओ भाई सब समझ पा रहे हो, हाँ ठीक है, चलो तो देखो रन कराया मैंने, तो अब रिजल्ट क्या आएगा, ये इतना प्रिंट होने के बाद आपका लूप टर्मिनेट होगा, तो आउट ऑफ वाइल कर लो, ठीक है आउट ऑफ वाइल, ठीक है मैंने रन कराया, मैंने लिखा पाइथन डेमो 47 47.py, सॉरी क्या लिखा है 47 नहीं 48 है ना, डेमो 48 पाइथन डेमो 48.py, देख ये आया 0 हैश और फिर आउट ऑफ वाइल, ठीक, तो ये आपका वाइल लूप था। अब मुझे देखना है इसने इतने में कोई कंफ्यूजन है क्या, अब मुझे देखना है ट्रांसफर कंट्रोल स्टेटमेंट, ट्रांसफर कंट्रोल स्टेटमेंट अब देखना है, अब मुझे देखना है, अब मुझे देखना है ट्रांसफर कंट्रोल स्टेटमेंट, चलो भाई आते हैं, आते हैं यहाँ पे आते हैं, देखो ट्रांसफर कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करते हैं किसी ग्रुप ऑफ कोड के एग्जीक्यूशन फ्लो को ट्रांसफर करने के लिए, किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आपको ट्रांसफर करना है तो आप ट्रांसफर स्टेटमेंट का यूज करते हो। देखो मुझे क्या करना है, इफ वी वांट टू ट्रांसफर इट स्टेटमेंट देखने, ट्रांसफर स्टेटमेंट क्यों यूज करते हैं, देखो ट्रांसफर ट्रांसफर कंट्रोल स्टेटमेंट या ट्रांसफर स्टेटमेंट, ट्रांसफर स्टेटमेंट या लिख सकते हो इफ वी वांट टू ट्रांसफर a flow of या execution flow of execution execution flow of a program from one place to another place, one place to
another place, then we have to use ट्रांसफर कंट्रोल स्टेटमेंट। कहने का मतलब ये है ना, कि किसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फ्लो को, है ना, के फ्लो को आपको क्या करना है। देखो, इफ यू वांट टू ट्रांसफर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम वन प्लेस to another place, then we have to transfer control statement, then we have to use transfer control statement। कहने का मतलब ये है कि आप किसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन फ्लो को, है ना, स्टेटमेंट, एग्जीक्यूशन फ्लो लिख लो यहाँ पे। किसी भी, क्या अगर आप चाहते हो किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन फ्लो को आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर करना चाहते हो, तो आप ट्रांसफर कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करोगे। जैसे मैं बात करूं इसमें ब्रेक का, मैं बात करूं, आपने देखा था इसमें 3 ट्रांसफर कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं। पहला होता है ब्रेक, दूसरा होता है कंटिन्यू, और तीसरा होता है ABC। तीसरा होता है यहाँ पे कंटिन्यू, और तीसरा पास। तीनों को हम लोग देखने वाले हैं। तीसरा है पास, ठीक है, तीसरा है पास। तो देखो ब्रेक का यूज क्यों करते, पहले एग्जांपल से समझो। देखो, पहले तो ये दोनों जो कीवर्ड हैं ब्रेक और कंटिन्यू, ये हमेशा लूप के अंदर यूज किए जाते हैं। ये किस में यूज किया जाता है, लूप ओनली, ये लूप के अंदर यूज किया जाता है, और ये भी लूप के अंदर, और ये किसी भी ब्लॉक के अंदर, लूप के अंदर हो सकता है, इफ ब्लॉक के अंदर, इफ स्टेटमेंट में हो सकता है, ठीक है, क्लास के अंदर हो सकता है ना, वाइल लूप, यानी लूप्स में वाइल लूप, डू वाइल, वाइल लूप, फॉर लूप आ गया, इफ स्टेटमेंट में, क्लास में, ये किसी भी चीज में आप यूज कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि ब्रेक का यूज करते क्यों। पहला आते हैं ब्रेक। ब्रेक का यूज करते हैं, देखना, इफ वी वांट टू एग्जीक्यूट या want to break execution of loop based on some condition, then we have to use break statement। कहने का मतलब ये है कि किसी भी लूप के एग्जीक्यूशन को कंडीशन के बेस पे ब्रेक करना चाहते हो, तो आप यूज करोगे क्या, ब्रेक स्टेटमेंट का। वही मैंने लिखा है कि इफ यू वांट टू ब्रेक एग्जीक्यूशन ऑफ लूप बेस्ड ऑन सम कंडीशन, देन वी हैव टू यूज ब्रेक स्टेटमेंट। कहने का मतलब ये है कि पहले तो मैंने आपको बताया कि ये दोनों कहाँ, ब्रेक और कंटिन्यू, कहाँ यूज किए जाएंगे, लूप्स के अंदर यूज किए जाएंगे। वो फॉर लूप हो सकता है, वो वाइल लूप हो सकता है। और क्या बताया कि ब्रेक का यूज क्यों करोगे, किसी भी लूप के एग्जीक्यूशन को आपको कंडीशन के बेस पे, किसी कंडीशन के बेस पे आपको ब्रेक करना है, तो आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करोगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि किसी, आपने लूप चलाया, लूप यूज किया, और लूप में मान लो कि लूप आपको 1 से लेकर 10 तक का नंबर प्रिंट कराना था, समझना, 1 से लेके 10 तक का नंबर प्रिंट करना था। आपने इसके लिए लूप के लिए कोड किया, यानी कि 1 से आपने वाइल लूप यूज किया, आपने आई की वैल्यू 1 और आपने 10 तक आपने लूप चलाया, ठीक है। तो अगर आई को मैं प्रिंट कराऊं, समझना, आई को प्रिंट कराऊं, यानी कि मैंने लिख दिया आई इक्वल 1 और वाइल
while i is less than or equal to 10, और उसके अंदर लूप के अंदर मैंने i को प्रिंट करा दिया। ये लूप यानी कि 1 से लेके 10 तक का नंबर प्रिंट करा देगा, लेकिन हम उस लूप के अंदर चाहते हैं कि i की वैल्यू अगर 5 हो तो मुझे लूप के एग्जीक्यूशन को रोक देना है, मुझे लूप को टर्मिनेट कर देना है, उसको उसके कोड को एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो उसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करोगे। ये हमेशा जो ब्रेक स्टेटमेंट होगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट होगा, कहां यूज किया जाएगा? लूप के अंदर यूज किया जाएगा। कहने का मतलब ये है, अब समझो, कहने का मतलब ये है कि अब समझो कि मैंने यहाँ पे, हाँ मैंने यहाँ पे लिखा, समझना, मैंने एक फॉर लूप यूज किया, मैंने फॉर आई इन कलेक्शन, मैंने रेंज ऑफ कर दिया, मैंने रेंज ऑफ कर दिया 10। पहले ये बताओ कि मैं प्रिंट करूं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे प्रिंट किया प्रिंट ऑफ आई, आई और एंड विथ मैंने कर दिया स्टार। आप बताओ आउटपुट क्या आएगा सभी स्टूडेंट? इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका आउटपुट क्या आएगा? आप बताइए। सभी लोग एक एक स्टूडेंट को रिप्लाई करना है वहां पे। चलो मैंने यहाँ पे कम ही कर दिया, आपको रिप्लाई करने में दिक्कत हो रही है तो मैंने यहाँ पे 4 कर दिया कि यहाँ तक 4 तक तो आप आउटपुट बता सकते हो, क्योंकि उतना लिखने में आपको टाइम लगेगा। चलो इसका आउटपुट पहले बताओ तो मैं बताऊं आपको ब्रेक स्टेटमेंट। मैंने बताया कि किसी लूप के एग्जीक्यूशन को किसी कंडीशन के बेस पे आपको ब्रेक करना है तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करोगे। बताओ भाई इसका आउटपुट क्या आएगा? बताओ भाई, आउटपुट बताओ, आउटपुट। अच्छा ये बताओ कि डिप्लोमा के या बीटेक के स्टूडेंट जो भी हैं, उनके ये 8 सेमेस्टर वाला एग्जाम कब से स्टार्ट होने वाला है? बताओ ये एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहा है? आने वाला एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहा है? बताओ। इतना सबने बताया, सबको क्लियर है? जीरो हमने इक्वल लगाया कि नहीं? चलो रेंज है ना, तो रेंज ठीक है। रेंज आप क्या 4 किया है? हाँ बढ़िया, सबने सही रिप्लाई किया है भाई। लास्ट दिसंबर में यानी कि इसी मंथ एग्जाम होगा है? चलो ठीक है, चलो सबने सही बताया कि 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार एंड 4 स्टार भी ना, कि केवल 4 स्टार भी प्रिंट होगा। हिमांशी वारनवाल, अतुल कुमार, लास्ट में भी स्टार होगा, ठीक है ना? जूही विश्वकर्मा सही है, ठीक है। और अभिषेक सही है भाई, उत्कर्ष कुमार सही है। चलो तो ठीक है, क्या करोगे यहाँ पे देखो कि आपको क्लियर है, आपको क्लियर है कि यहाँ पे ये रिटर्न करेगा, यानी कि ये सीक्वेंस ऑफ नंबर कहां से कहां तक जनरेट करेगा? आपको पता है कि 0,1 यानी कि 0 1 2 3 4 तक नहीं, 4-1 तक, यानी कि ये सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट करेगा। और जब प्रिंट करोगे तो आई की वैल्यू 0 के लिए ये एग्जीक्यूट होगा, आई की वैल्यू 0 उसके साथ स्टार, यानी कि आउटपुट आपका कुछ ऐसा आएगा, यानी कि 0 स्टार है ना, 1 उसके बाद कॉन्केट हो जाएगा स्टार, क्योंकि इसकी वैल्यू 1, और उसके बाद कॉन्केट हो जाएगा स्टार, फिर 2 स्टार। इतना तो क्लियर है, 2 स्टार, 3 स्टार एंड 4 के बाद फिर से कॉन्केट होगा। सो 4 नहीं 3 तक सीक्वेंस है, तो 3 से 0 से लेके 3 तक और उसके बाद स्टार। ये क्लियर है? इतना आउटपुट आएगा। लेकिन अब मुझे क्या करना है कि इसके एग्जीक्यूशन को ब्रेक करना है, लूप के एग्जीक्यूशन को ब्रेक करना है। मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया, रन कराया, डेमो हमने कर लिया, डेमो 49.py। देखो demo49.py, ये रिजल्ट आया है आपका। हमने लिखा पाइथन demo49.py। हाँ क्या करना है? कॉलन तो यूज करोगे, कॉलन यूज कर लो, तो कॉलन यूज कर लिया। चलो यहाँ पे लिखा पाइथन demo49.py, ये रिजल्ट आया। लेकिन हमारा क्या है कि इसमें मुझे ब्रेक यूज करना है। तो ब्रेक यूज करना है तो मैंने क्या बताया आपको? मैंने आपको ये बताया, चलो मैंने इसको हटाया, मुझे 1 से लेके 4 तक नहीं प्रिंट करना, 1 से लेके 3 तक नहीं प्रिंट करना, मैंने
अगर ये बताओ 10 किया तो क्या होगा, इसी के करस्पॉन्डिंग रिजल्ट आएगा। यानी कि अभी हमारा प्रिंट वाला स्टेटमेंट हटा दिया है। हमने क्या करना है कि प्रिंट करना है जीरो से लेके जीरो से लेके जीरो से लेके मान लो कि हमें 7 तक का नंबर प्रिंट करना है ना। 10 तक किए हो, यहाँ पे रेंज ऑफ 10 किया है, लेकिन 7 तक ही मुझे प्रिंट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे बताया कि ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हो, मैंने लगाया इफ आप पढ़ चुके हो, मैंने एक टैब का स्पेस दे दिया और आई में एक एक वैल्यू आएगा कि नहीं, एक पहले आई में आएगा। अगर 10 किया है तो आपको पता है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट करेगा। क्लियर है ना। तो ये एक एक स्टेटमेंट, एक एक आपका एलिमेंट इस सीक्वेंस ऑफ नंबर में से एक एक एलिमेंट आई में आएगा। तो ये यहाँ पे मैंने कर दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया आई इक्वल इक्वल आई इक्वल इक्वल मैंने कर दिया 7। अगर आई की वैल्यू 7 है तो मुझे क्या करना है, आई की वैल्यू अगर 7 है तो मैंने क्या करना है कि ये लूप के एग्जीक्यूशन को ब्रेक करना है। अदरवाइज मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। क्या मुझे प्रिंट करना है, समझना इसको, इसको समझना। मैंने यहाँ पे प्रिंट करना है किसको, आई की वैल्यू को, और एंडिंग करना है, एंडिंग करना है। समझना इसको बहुत ध्यान से। मैंने यहाँ पे कर लिया 2 स्ट्रेट लाइन, या मैंने टैब का स्पेस देना है तो मैंने /t कर लिया। देखो मैंने क्या बताया, मैंने आपको ये बताया है, मैंने आपको इसको ब्रेक कर देते हैं, इंडेंट का प्रॉब्लम ना है, तो मैंने इसको एक टैब का स्पेस, और ये इफ के अंदर है तो इफ ब्लॉक के अंदर करना है तो क्या करोगे, एक टैब का स्पेस। और ये किसके अंदर है, ये इफ के अंदर नहीं करना है, ये अगर इफ के अंदर कर दोगे तो ये स्टेटमेंट प्रिंट ही नहीं होगा। ये मुझे कहाँ करना है, एक स्टेटमेंट यानी कि इससे एक टैब का स्पेस देना। चलो देखो करने का मतलब क्या है, अब ये समझना। अभी मैंने प्रिंट किया, अब समझो इसको, आपको पता है कि यहां पे आते हैं। देखो अगर आपको पता है कि आई में पहले क्या आएगा, ये जब लूप चलेगा, ध्यान से समझना, जब लूप चलेगा तो पहले ये 0 के लिए स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होगा, ये पूरा स्टेटमेंट 0 के लिए एग्जीक्यूट होगा, यानी कि आई में 0 आएगा। और जब आई में 0 आएगा तो ये यहाँ पे क्या है कि कंडीशन ट्रू की फॉल्स। बताओ आप, आई की वैल्यू कितनी है 0, 0 इक्वल इक्वल 7, क्या ये ब्रेक काम करेगा, क्या इस ब्लॉक के अंदर आओगे, क्या कंडीशन क्या है, फॉल्स है, यानी कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा क्या, यानी कि इफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा क्या, नहीं होगा। कौन सा होगा, क्योंकि इस ब्लॉक के अंदर तो आओगे ही नहीं ना, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है, आई की वैल्यू 0 है और कंपेयर करा रहे हो 7 से। तो क्या आएगा, ये क्या रिटर्न करेगा, आपने असाइन इक्वालिटी चेक करने के लिए इक्वालिटी ऑपरेटर बताया था, यानी कि 0 इक्वल इक्वल 7 कंडीशन फॉल्स है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसके नीचे वाला होगा। ये इफ ब्लॉक के अंदर है, ये फॉर ब्लॉक के अंदर है। तो प्रिंट ऑफ यानी कि क्या प्रिंट हो जाएगा, 0 और उसके बाद एक टैब का स्पेस। बताओ भाई, यानी कि आई की वैल्यू 0 और एक टैब का स्पेस, आई की वैल्यू 0, सॉरी हाँ आई की वैल्यू 0 यहाँ पे। अब आपका लूप टर्मिनेट होगा क्या, नहीं, आपको पता है कि फॉर लूप है तो इस कलेक्शन के हर एक एलिमेंट के लिए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यानी कि फिर आई किस कौन से एलिमेंट के लिए, इस नेक्स्ट एलिमेंट के लिए आपका ये एग्जीक्यूट होगा, यानी कि अगले एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट होगा। तो क्या आएगा, आई में क्या आ जाएगा 1, 1 के लिए फिर से कंडीशन चेक होगा, 1 इक्वल इक्वल 7, कंडीशन फॉल्स है, ये टर्मिनेट नहीं होगा। क्या प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, यानी कि ये आपका 0 आया, एक टैब का स्पेस, और 1 फिर एक टैब का स्पेस। क्यों भाई, यानी कि 0 के लिए एग्जीक्यूट हुआ था, फिर एक टैब का स्पेस आपने यहाँ पे एंडिंग किससे किया है, /t से, यहाँ पे एंडिंग किससे किया है, /t से किया है। तो ये 0 के बाद एक टैब का स्पेस, फिर 1 आया, फिर एक टैब का स्पेस, फिर दूसरे 2 के लिए ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो क्या होगा फिर आई में क्या आएगा, आई में आएगा 2 के लिए कंडीशन फॉल्स है, अभी फिर से 2 और एक टैब का स्पेस, फिर 3 के लिए एग्जीक्यूट होगा, 3 आई में आएगा, 3 के लिए कंडीशन फॉल्स, फिर 3 प्रिंट हो जाएगा, एक टैब का स्पेस, फिर 4 प्रिंट हो जाएगा, फिर 4 प्रिंट हो जाएगा, एक एक एलिमेंट आएगा, 4 प्रिंट हो जाएगा, फिर टैब का स्पेस, फिर 5 प्रिंट हो जाएगा, टैब का स्पेस, 6 प्रिंट हो जाएगा, टैब का स्पेस। अब आया मान लो ये एलिमेंट, ठीक है, ये एलिमेंट आया,
तो होगा क्या कि i इक्वल इक्वल 7, यानी कि i क्या है, i की वैल्यू 7, 7 इक्वल इक्वल 7 क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे यानी कि ये आपका ट्रू ब्लॉक हो गया, कंडीशन ट्रू हो गया। जब कंडीशन ये वाला ट्रू होगा, जब ये वाला स्टेटमेंट ये कंडीशन ट्रू होगा, यानी कि ये आपका ये क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। मैं यहाँ पे बताऊं आपको, इसको एक मिनट देखो, यहाँ पे बताऊं तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, ट्रू हो गया, ये हुआ ट्रू। 7 के लिए क्या हुआ, ये हो गया ट्रू। जब ट्रू हुआ तो आपका ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या कर देगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब ब्रेक हो गया तो अब ये इसके नीचे का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है, ठीक है। ब्रेक क्या कर देगा, जब कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो लूप के एग्जीक्यूशन को ब्रेक करके कहां भेज देगा, लूप को टर्मिनेट कर देगा। लूप के एग्जीक्यूशन को ब्रेक कर देगा। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि ब्रेक स्टेटमेंट का यूज क्यों करते हो, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज क्यों करते हो, किसी लूप के एग्जीक्यूशन को, ये लूप का एग्जीक्यूशन था, लूप के अंदर आपने कोड किया था, किसी लूप के एग्जीक्यूशन को किसी कंडीशन के बेस पे, ये कंडीशन दिया है और कंडीशन के बेस पे ब्रेक करना है ना। तो ब्रेक करना है तो ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक ये लूप के एग्जीक्यूशन को ब्रेक कर देगा। यानी कि मैंने बताया कि ब्रेक का यूज करते हो किसी लूप के एग्जीक्यूशन को किसी कंडीशन के बेस पे ब्रेक करना है तो आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हो। ये बताओ कि आउटपुट क्या आएगा, बताओगे आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा बताओ, आउटपुट क्या आएगा बताओ। आपने देखा है यहाँ पे क्या आएगा भाई, यानी कि 0 से लेके 6 तक 7 आया, कंडीशन ट्रू हो गया। जब कंडीशन ट्रू हो गया, जब कंडीशन ट्रू हो गया तो लूप का एग्जीक्यूशन रुक गया। बताओ भाई, क्लियर है इतना, बोलो। हाँ ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, देखो प्रिंट कर सकते हो। मैंने रन किया, मैंने लिखा पाइथन पाइथन डेमो 49.py, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं क्या, तो देखो क्या होता है, देखो ये क्या करता है कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, ब्रेक स्टेटमेंट अगर कंडीशन आपका ट्रू हो जाएगा, मैंने अभी बताया कि जब ब्रेक स्टेटमेंट में जब कंडीशन ट्रू हो जाएगा, जब ब्रेक स्टेटमेंट में कंडीशन ये दिया गया कंडीशन अगर ट्रू हो गया, अगर ये ट्रू हो गया तो लूप का एग्जीक्यूशन ये इसके नीचे का कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, है ना। ये लूप का एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, ये ब्रेक क्या कर देगा, ये ब्रेक यानी कि अगर ट्रू हुआ तो इसके अंदर का कोड ये ब्रेक वाला एग्जीक्यूट होगा। जब ब्रेक होगा तो क्या होगा, ये लूप के एग्जीक्यूशन को ब्रेक करके आपको टर्मिनेट कर देगा, यानी कि लूप के डायरेक्ट बाहर कर देगा, है ना। और कंटिन्यू होता तो क्या करता है, करंट इटरेशन को स्किप करता है, ठीक है। चलो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फिर से एक बार मैंने आपको बताया, रिपीट किया, समझना। मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया, चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया वाइल लूप पे भी यूज कर लेते। मैंने बताया कि ब्रेक और कंटिन्यू कहाँ यूज करोगे, केवल और केवल लूप पे। मैंने यहाँ पे i इक्वल 1 कर दिया, i इक्वल 1 कर दिया, i इक्वल 1 वाइल वाइल i इज लेस देन आर इक्वल, मैंने कर दिया चलो 6 ही कर दिया कॉलन। और मैंने क्या करना है कि प्रिंट करना है, मैंने सेव किया, मैंने यहाँ पे कर दिया डेमो 50.py, डेमो 50.py, डेमो 50.py। मैंने i इक्वल 1 किया और यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अभी के लिए तो आपका डेटा प्रिंट हो रहा है, मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे इसके अंदर कर दिया, रुको, टैब का स्पेस दिया, हमने लिख दिया प्रिंट ऑफ, प्रिंट ऑफ मैंने कर दिया आई को प्रिंट कर दिया और एंडिंग इसकी चेंज कर दी मैंने एक स्पेस से, और आई की वैल्यू मैंने कर दिया मल्टीप्लाइड बाई आई मल्टीप्लाई इक्वल मैंने कर दिया 2। चलो आई मल्टीप्लाई इक्वल 2 कर दिया, या चलो बताओ इसका रिजल्ट आप सोच के कि क्या आएगा। मैंने आई मल्टीप्लाइड बाई 2, रिजल्ट बताओ क्या आएगा। देखो इसको रीड करो, इसको रीड करो और बताओ कि रिजल्ट क्या आएगा, देख के बताओ।
समझो, देखो और रिजल्ट बताओ क्या आएगा। करेंट इटरेशन को रिपीट करने नहीं, स्किप करने के लिए इसक्यू कंटिन्यू का यूज करते हैं, अभी बताएंगे, ठीक है ना। रिपीट नहीं, स्किप करने के लिए, यानी कि उस इटरेशन को छोड़ने, इटरेशन का मतलब उस इटरेट करने का मतलब किसी एग्जीक्यूट यानी कि किसी कोड को बार बार करना, इटरेट करना, है ना। तो अभी बताऊंगा मैं कंटिन्यू, यानी कंटिन्यू का यूज करते हैं, कंटिन्यू का यूज करते हैं, अभी बताऊंगा कि करंट इटरेशन को स्किप करने के लिए, यानी कि अभी यहाँ पे देख रहे थे आप, यहाँ पे देख रहे थे क्या कि अगर 7 आया तो 7 के बाद वाला इटरेशन एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं केवल 7 वाले इटरेशन को स्किप करना, यानी कि 7 प्रिंट ना हो। अभी क्या हो रहा है कि 7 अगर कंडीशन ट्रू हो गया तो 7 के बाद का कोई इटरेशन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि केवल 7 वाला ना हो, फिर 8 वाला एग्जीक्यूट हो, 9 वाला एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए कंटिन्यू का यूज करोगे, बस यही डिफरेंस है, मैं अभी बताने वाला हूं। चलो बताओ भाई, इसका रिजल्ट क्या आएगा बताओ, सभी स्टूडेंट बताओ, समझो और बताओ, सोचो, देखो, कैलकुलेट करो और फिर बताओ। देखो भाई, देखो, समझो, आई की वैल्यू क्या, आई की वैल्यू 1, 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 6, 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 6, यानी कि आई की वैल्यू क्या, कंडीशन ट्रू है, 1 प्रिंट हो गया, और 1 के बाद यानी 1 प्रिंट हो गया, एक स्पेस प्रिंट हो गया। आई की वैल्यू 1 थी, 1 में मल्टीप्लाई हो गया 2 से, यानी कि आई की वैल्यू कितनी थी, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, रिजल्ट क्या 2, किस में असाइन हो गया, आई में, आई में असाइन हो गया। आई की वैल्यू क्या है 2, 2 के लिए फिर से कंडीशन चेक हुआ, 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 6, 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 6, कंडीशन ट्रू है, यानी कि आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 2 है, और 2 में के बाद आपने एक क्या एंडिंग किया है स्पेस से, आई की वैल्यू 2 है, 2 2 में फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि पुरानी वैल्यू 2 थी, और 2 यानी कि आई में 2 से मल्टीप्लाई करना है, आई की वैल्यू क्या, आई की वैल्यू 2 थी, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या करना है 4, 4 रिजल्ट आ गया, और किसमें असाइन असाइन हो जाना है, आई में। आई की वैल्यू क्या, आई की वैल्यू अभी क्या है भाई, आई की वैल्यू 4 है, 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 6, कंडीशन क्या है, ट्रू है, यानी कि 4, 4 और एक स्पेस, फिर आई की वैल्यू हो गई, यानी कि ये 4 थी और इसमें आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ये वैल्यू कितना हो गया 8, ये 8 किसमें असाइन हो गया, आई में, आई की वैल्यू 8, 8 इज लेस देन आर इक्वल टू 6, कंडीशन क्या है फॉल्स, जब फॉल्स हो गया तो लूप टर्मिनेट, यानी कि रिजल्ट क्या आएगा 1 2 4। बताओ भाई, क्लियर है कि नहीं, 6 कहां से आएगा, 6 आएगा क्या, बताओ, 6 आएगा क्या, जीरो जरूरी थोड़ी ना है, कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो जहां से आपको स्टार्ट करना है। बताओ भाई, ठीक है, हाँ भाई एडवांस कवर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान ना हो, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, अभी आउटपुट देखो ये आया, मैंने रन कराया, पाइथन पाइथन डेमो 50.py 1 to 4, मैंने क्या करना है, यहीं पे इसके एग्जीक्यूशन को हमें ब्रेक करना है, मैंने यहाँ पे लगाया इंडेंट दिया, मैंने क्या करना है कि अगर अगर मैंने आई की वैल्यू यहाँ पे कर दी, आई इक्वल इक्वल 4 कर दिया, तो मुझे क्या करना है, आई इक्वल, ये ब्रैकेट में भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट ब्रैकेट भी कर सकते हो, आई इक्वल इक्वल 4, 4 आएगा कि नहीं बताओ, आई इक्वल इक्वल 2 कर दिया, तो क्या करना है हमें, लूप के एग्जीक्यूशन को ब्रेक करना है, तो यहाँ पे या तो हमने यहाँ पे मैसेज भी दे सकते हैं कि आई एम ब्रेकिंग द लूप, आई एम ब्रेकिंग द लूप, लूप ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन ऑफ लूप, एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन ऑफ लूप, ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ लूप, ये मैसेज प्रिंट होने के बाद क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो अब बताओगे क्या रिजल्ट आएगा, मैंने इंडेंट का
देखना है तो मैं इंडेंट, चलो ये कहाँ होगा, ये इफ के अंदर होगा, ये कहाँ होगा, ये भी आपका इफ के अंदर होगा, ठीक है। ये कहाँ होगा, ये वाइल के अंदर होगा, ये कहाँ होगा, ये वाइल के अंदर होगा, क्योंकि ये वाइल का स्टेटमेंट हम प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, वाइल के अंदर होगा, ठीक है। तो होगा क्या, अब देखो आपने ब्रेक लगा दिया तो क्या होगा, आपको मैंने बताया था कि किसी लूप के एग्जीक्यूशन को पहले प्रिंट हो रहा था 1 to 4, अब क्या प्रिंट होगा, अब कंडीशन आपका क्या हो गया, टू पे ही क्या हो गया, ट्रू हो गया, तो आपका मैसेज आएगा हेलो आई एम ब्रेकिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप, और उसके बाद ये टर्मिनेट कर दिया, यानी कि इसके नीचे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कि रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 1, और उसके बाद आई एम ब्रेकिंग द लूप। कैसे, देखो अभी इसको फिर से भूल जाओ, इसको फिर से भूल जाओ, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, आई की वैल्यू कितनी, आई की वैल्यू कितनी 1, 1 के लिए आपका यानी कि आई की वैल्यू 1, 1 के लिए कंडीशन चेक होगा, कंडीशन 1 इज लेस देन और इक्वल टू 6, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे ये चेक होगा 1 इक्वल इक्वल टू, कंडीशन फॉल्स है, ये आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, यानी कि प्रिंट होगा क्या, प्रिंट होगा 1, आई की वैल्यू 1 उसके साथ एक स्पेस, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 मल्टी, आई की वैल्यू 1 थी मल्टीप्लाइड बाई 2, रिजल्ट क्या हो गया, आई की वैल्यू हो गई 2, 2 हो गई, तो फिर 2 के लिए कंडीशन चेक होगा, 2 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 2 इक्वल इक्वल 2, कंडीशन ट्रू हो गया, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, जब ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ तो प्रिंट मैसेज क्या आ जाएगा, हेलो या आई एम ब्रेकिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप, और उसके बाद ये ब्रेक कर देगा, जब ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा कि इसके बाद का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, फिर इसको क्या कर देगा, ये आपको ब्रेक करके लूप के बाहर कर देगा, यानी कि रिजल्ट अब क्या आएगा, रिजल्ट आपका आएगा, अब रिजल्ट आपका आएगा 1 स्पेस और आई एम ब्रेकिंग द लूप, आई एम ब्रेकिंग द लूप न्यू लाइन पे, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया, एंडिंग नहीं किया है, तो देखो ऐसे कुछ रिजल्ट आपका आएगा, बस इंडेंट का आपको ध्यान देना पड़ेगा, इंडेंट अगर इंडेंट का प्रॉब्लम आता है तो बैक करके हम लोग सही कर लेंगे, क्योंकि नोटपैड पे अभी चलो ठीक है। हाँ एक्चुअली अभी लाइट कट गई थी, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, चलो आ गया, एक्चुअली लाइट कट गई थी, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, इन्वर्टर चल रहा है, ठीक है, ओके। चलो, तो वीडियो नहीं आ रही है, एक्चुअली लाइट कट गई थी, ठीक है। तो देखो क्या करना है, हाँ तो इसको हम लोग रन करा रहे थे, इसको हम लोग रन करा रहे थे, ठीक है, हमने लिखा पाइथन, पाइथन डेमो 50.py, ठीक है, क्या आया 1 स्पेस आई एम ब्रेकिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप, ये आपने देखा, अगर यही क्या होता यहाँ पे सिंपल कंटिन्यू होता, इसी के जगह पे मैं क्या करता हूं, कंटिन्यू, कंटिन्यू कर दो, देखो भाई कंटिन्यू क्या करेगा, कंटिन्यू करेंट इटरेशन को क्या करेगा, स्किप करेगा, और कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट इटरेशन के लिए, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपका रिजल्ट ये आ रहा है, लेकिन ब्रेक क्या करता है, अगर ये ब्रेक होता, अगर ब्रेक ये होता तो आपको पता है, अगर ये ब्रेक था
अगर ये ब्रेक था तो ये अगर कंडीशन आपका ट्रू हो रहा था तो अगर ब्रेक क्या कर रहा था कि ब्रेक ये आपको लूप से बाहर कर दे रहा था। अगर कंटिन्यू है तो अगर कंडीशन ट्रू है, कंटिन्यू है, तो उस इटरेशन को स्किप कर देगा और कंटिन्यू करेगा क्या, नेक्स्ट इटरेशन के लिए, नेक्स्ट इटरेशन के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट इटरेशन के लिए उसके लिए क्या करेगा, नेक्स्ट इटरेशन के लिए कंटिन्यू करेगा। कल हम लोग बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक ही करते हैं और कल हम लोग देखेंगे ऐसे ही कंटिन्यू। ओके, चलो मैंने पाइथन मैंने लिखा यहाँ पे, तो ये आपका आउटपुट आया था पाइथन डेमो 50.py, रिजल्ट आया 1। ठीक है, तो ऐसे आप ब्रेक का यूज कर सकते हो। क्लियर है? बताओ भाई, क्लियर है? ठीक है ना? पिन में क्या दिया गया, नहीं वो कल क्लास ऑफ था ना इसलिए मैसेज था, पिन में जो मैसेज सेंड किया गया है। ठीक है, चलो ओके, चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। ओके ना?